नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। व्यापारियों के सबसे बड़े संघ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 3 वर्षों के होने वाले चुनाव संपन्न हो गए। इसमें निर्विरोध रूप से चुने गए हैं मुकुंद बिहारी मिश्रा। जो नहीं जानते उनको बता दें कि मुकुंद बिहारी मिश्रा पूर्व सांसद और व्यापारियों के बड़े नेता रहे श्याम बिहारी मिश्रा के बेटे हैं और आज वो हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल मुकुंद बिहारी जी आपसे यही है कि आपकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है और आपके ऊपर व्यापारियों की आवाज़ उठाने का एक दायित्व भी मिला है, तो उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक व्यापार मंडल की बात है तो व्यापार मंडल एक अराजनीतिक संगठन है और इसमें सभी दलों के हमारे नेता शामिल हैं। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो ये बात सही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके तमाम पदों पे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन जब बात व्यापारी राजनीति की आती है या व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आती है तो हमारा स्पष्ट मानना है कि पहले हम व्यापारी हैं तब हम किसी राजनीतिक दल में हैं और इसलिए व्यापारियों की सेवा करने पे राजनीतिक मंच हमारे आड़े हाथों नहीं आने वाला है। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के हम सरकार के पास जाएंगे और उनको समाधान कराने का प्रयास करेंगे। श्याम बिहारी मिश्रा जी जो अपनी इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हटते थे जब भी व्यापारियों की बात आती थी, और वही जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, तो ये एक बड़ा आपके ऊपर एक दबाव भी कहीं ना कहीं मानते हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं है। हमें व्यापारी हित सर्वोपरि है और हमें व्यापारी हितों के लिए हमेशा कार्य करते रहना है। जब हम मन में ये संकल्प लिए हैं तो कोई हमें दुविधा की कोई बात ही नहीं है। जहाँ जहाँ व्यापारी हित की बात आएगी हम कौम पार्टी से ऊपर उठ करके व्यापारियों की सेवा के लिए लगे रहेंगे। जब से जीएसटी आया है तब से लगातार व्यापारी वर्ग पीड़ित है। वो कह रहे हैं हमको लगातार फॉर्म भरने पड़ते हैं, हमको एक अलग से एक बंदा रखना पड़ा है जो वो फॉर्म फिलअप करता है, तो ये तमाम इसमें अड़चने आ रही हैं। तो इस तरीके ये जो व्यापारियों के इसमें सवाल हैं इनको आप किस तरीके से सरकार तो देखिए, जब जीएसटी लगा था तो हम सब लोगों ने उसके स्वरूप का विरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने धीरे धीरे उसमें कई सुधार किए हैं। अब तक 1000 सुधार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। लगातार हम सरकार के संपर्क में बने हुए हैं। अभी भी जो हमारा 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ उसमें केंद्र सरकार के भी मंत्रीगण आए, प्रदेश सरकार के भी कई मंत्रीगण आए। सैद्धांतिक रूप से कई लोग इस बात से सहमत थे और हम लोगों की मांग है जीएसटी काउंसिल में सभी अधिकारी हैं, वित्त मंत्री हैं, इसमें व्यापारियों को शामिल किया जाए। सरकार, एक बात अच्छी है कि सरकार लगातार सुधार करने की सोच रही है, लेकिन ये लाल फीताशाही कहीं ना कहीं अड़ंगे लगा करके कोई ना कोई नकना लगा देते हैं। लेकिन व्यापार मंडल इसके लिए संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है और हम इसमें जब तक ये व्यापारियों के हित का स्वरूप नहीं हो जाता है तब तक हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मोदी सरकार जब सत्ता में आने वाली थी और मोदी सरकार या भाजपा व्यापारियों की हितैषी मानी जाती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई ये स्वर्णकार लगातार आंदोलनरत हैं। पहले बढ़े वैट को लेकर, अब हॉल मार्किंग को लेकर वो लगातार बंदी कर रहे हैं। तो ये क्या अड़चने आ रही हैं जो व्यापारी वर्ग एकदम, ये खासकर सराफा वर्ग जो है वो निराश है? देखिए, व्यापार मंडल का भी और पूरे हमारी सराफा में जो एसोसिएशन में है, संजय, सभी लोगों से बात हुई। हम लोग हॉल मार्किंग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं। हॉल मार्किंग सरकार करे और ग्राहकों को शुद्ध सोना प्राप्त हो, इसके हम लोग समर्थक हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक हॉल मार्किंग कोड सिस्टम ला दिया है, उसके हम सब लोग खिलाफ हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से वो कंप्लाइंट नहीं हो सकता है। हमने सरकार को भी लिख करके दिया है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। आप द टेबल कई अधिकारी, कई नेता इस बात से सहमत भी हैं कि हॉल मार्किंग के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हॉल मार्किंग लगे, लेकिन उसका जो यूनिक कोड सिस्टम आया है, उसका जो सिस्टम है वो अव्यवहारिक है और वो कतई हम सब लोग चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। और उस पर केवल व्यापारी वर्ग का नुकसान नहीं होने वाला है, उसको उपभोक्ता भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। और ये बात हमें लगता है सरकार के तक पहुंच गई है और जल्दी इसमें कोई सुधार आएगा। यानी मान लिया जाए कि इसमें सर्राफा से जुड़े लोगों को सहूलियत मिलने का सरकार तय कर कई, अभी सरकार क्या करेगी जब तक घोषणा नहीं कर रही तब तक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार की ऊपर बातें चल रही हैं हमें लगता है कि कोई ना कोई इसमें सुधार मिलेगा। मंडी टैक्स को लेकर लगातार आप बात करते रहे हैं,
तो मंडी टैक्स में मंडियों में क्या समस्याएं आ रही हैं और आप इसको किस तरीके से सरल कराने की कोशिश करेंगे? देखिए, मंडी को लेकर के हम लोगों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया। उसमें लगभग 75% 80% तक हम सब लोगों को सफलता मिल भी गई। केंद्र सरकार ने जो अभी बिल लाया है, क्योंकि हमारा पहले कहना था, हम लोगों ने 9 अगस्त 2019 को दिल्ली में एक सम्मेलन किया था जिसमें देश के कृषि मंत्री आए थे और हम लोगों ने उनसे एक डिमांड की थी कि पूरे देश में मंडी एक समान हो जाए और मंडी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब मंडी की कोई आवश्यकता नहीं थी। केंद्र सरकार कृषि कानून में एक नियम लाई, उस नियम के तहत मंडी समिति के बाहर, चाहे वो फ्लोर मिल हो, चाहे वो दाल मिल हो, चाहे वो फुटकर दुकानें हों, चाहे वो मंडी समिति के बाहर कोई भी थोक भी दुकानें हों, उसमें मंडी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। चूँकि मंडी समिति में राज्य सरकारों का पैसा लगा था, इसलिए उसके अंदर की जो गतिविधि है और टैक्स रखे न रखें उन्होंने राज्य सरकारों पे छोड़ दिया। अब हमें 75% जहाँ राहत मिल गई है, लेकिन अभी 25% राहत इसलिए नहीं मिली है कि राज्य सरकारों ने मंडी समिति के अंदर अभी टैक्स लगा रखा है। हालांकि उनका पहले टैक्स 2.5% था, हम सब लोगों ने बाज़ारें भी बंद की, संघर्ष किया, अब वो टैक्स 1.5% हो गया है। लेकिन 1.5% भी व्यवहारिक नहीं है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और ये बात भी हमने कई मंत्रियों को, डायरेक्टर को बताई है। सरकार, फिर हम वही बात कहेंगे कि जितने भी मंत्री आए थे सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत हैं। अभी हमारी डिमांड है कि मंडी के अंदर भी मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जब हम मंडी की दुकानों का किराया ले रहे हैं तो दोहरे टैक्स हम लोगों को नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए संघर्ष हम सब लोग कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जल्दी इसमें कोई निर्णय लेगी। तो अड़चने कहाँ पे आ रही हैं? जब सरकार आपकी है तो आप तो सीधे, क्योंकि व्यापारियों ने आपको इसीलिए चुन लिया है कि चूँकि आप सरकार से कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव है ही, तो तुरंत आपकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप तो व्यापारी हित की बात कर रहे हैं। देखिए, अड़चने जब अधिकारी बंद जाते हैं तो वो हर एक कानून में ऐसा कोई ना कोई नकना ज़रूर छोड़ने की चाहत रखती है जिससे उनकी जेबें भरती रहें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने इस प्रकार से प्रेजेंटेशन किया कि मंडी समिति लगना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, जबकि हो उल्टा रहा है। 1.5% आप सोचिए, एक सीमा के अंदर 1.5% टैक्स लगेगा और एक सीमा के बाद 1.5% टैक्स नहीं लगेगा। इससे होता क्या है, सरकार को तो कम फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन अधिकारियों की जेबें भर रही हैं। चाहे आज उत्तर प्रदेश में कोई भी मंडी सचिव हो, सब जगह 2 नंबर पे गाड़ी पास कराने के पैसे बाकायदा लग रहे हैं। तो हमारी केवल सरकार से मांग ये है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिले। सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, तो यानी आपने भी वो बात का जिक्र किया कि क्या व्यापारियों की इसमें राय नहीं ली गई जब ये बनाया जा रहा था, मसौदा पेश किया जा रहा था? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने व्यापारियों की जरूर राय ली, जिसके कारण हमें छूट मिली। अब जहाँ तक बात राज्य सरकार की आ जाती है, राज्य सरकार ने भी जब हम लोगों ने किया तो 2.5 से 1.5% किया है, लेकिन अभी ये बहुत कम है, हमें इसको बिल्कुल नील कराना है। तो अब धीरे धीरे सरकार समझेगी, बात को समझेगी, हम समझाएंगे, और नहीं समझाएंगे तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो हम सब लोग विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध भी करेंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। व्यापारी वर्ग को हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो आपसे क्या अपेक्षा रखें? देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी वर्गों से भी हमारी अपील है कि देखिए, ना तो वो मिलावटी सामान बेचें, ना वो मिलावट करें, ना वो घटतौली करें, अपने यहाँ स्वच्छता को बनाए रखें, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन मेरा ऑनलाइन व्यापार से है। अगर हम अपने बाज़ारों में अपने ग्राहकों को सुविधा नहीं देंगे, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, मिलावटी सामान बेचेंगे, तो ग्राहक हमसे निश्चित रूप से दूर होगा और ऑनलाइन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से हमारी व्यापारी समाज से भी अपील है कि जिस प्रकार से भामाशाह अपनी पहचान बनाए रखे, इस पूरे देश में भामाशाह की पहचान है, उसी प्रकार से हमको अपनी पहचान को बनाए रखने का कार्य करना है। ये हमारे साथ में मुकुंद बिहारी मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सरकारें हमारी बात नहीं मानती हैं तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हमको दीजिए इजाज़त। प्रशांत मिश्रा।